हरिः सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नित्यज्ञानप्रयत्ने च गुणानीशस्य मन्वते असङ्गस्य नियन्त्रित्वम् अयुक्तम् इति तार्किका। पुंविशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा सत्यकाम सत्यसङ्कल्प इत्यादि श्रुतिर्जगौ। नित्यज्ञानादिमत्वेष्य सृष्टिरेव सदा भवेत्। हिरण्यगर्भ ईशोतो लिङ्गदेहेन संयुतः। उद्गीतब्राह्मणे तस्य माहात्म्यम् अतिविस्तृतम्। लिङ्गसत्त्वेऽपि जीवत्वं नास्य कर्माद्यभावतः। स्थूलदेहं विना लिङ्गदेहो न क्वापि दृश्यते। वैराजो देह ईशोतः सर्वतो मस्तकादिमान्। सहस्रशीर्षेत्येवं च विश्वतश्चक्षुरित्यपि श्रुतमित्याहुरनिशं विश्वरूपस्य चिन्तका। सर्वतः पाणिपादत्वे क्रम्यादेरपि चेसता। ततः चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरपुमान्। पुत्रार्थं तमुपासीना एवमाहो प्रजापतिः। प्रजा असृजतेत्यादि श्रुतिं चोदाहरन्त्यमि। विष्णुर्नाभे समुद्भूतो वेधा कमलजस्ततः। विष्णुरेवेश इत्याहुः लोके भागवता जना। शिवस्य पादौ अन्वेष्टुं साङ्गसक्तस्ततः शिव। ईशो न विष्णुरित्याहुः सेवा आगममानिनः। है बहुत काफी तो विचार चल रहा था। ये जो ईश्वर है, ईश्वर किसको कहें? तो ईश्वर के पक्ष में सबके अपने अपने मत। तो जो योग दर्शनकार दोनों ने कहा ईश्वर कौन? तो कहा क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर।
तो जिसमें ये चारों न हो, क्लेश भी नहीं, कर्म भी नहीं, उसका विपाक माने पकना, फल का पकना वो भी नहीं, और आशय सुख दुख आदि वो भी नहीं। तो जो इन चारों विकारों से ऊपर है उसका नाम ईश्वर। तो तब वहाँ प्रश्न किया था कि भाई आपका जो ईश्वर है वो क्या असंग, तो क्या है जीववत असंग, तो जीव भी असंग और ईश्वर भी असंग, और जिसे हम ब्रह्म कहते हैं वो भी असंग। तो कहा कि और आपने क्या क्या कि कोई न कोई तो सृष्टि का नियंता मानना पड़ेगा, और वो जो नियंता है वो ईश्वर। अब उसको किस रूप में मानते हैं वो अलग बात, तो जो नियंता है वो ईश्वर। तो तब वहाँ कहता है कि भाई एक तरफ आप उसे असंग भी मानते और दूसरी तरफ उसको नियंता भी मानते हैं, तो ये दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती। भाई वो संपूर्ण प्रवृत्ति का नियंत्रक भी हो और उसके साथ साथ उससे निर्लिप्त भी हो, कहते हैं ये तो असंभव है, लोक व्यवहार में तो असंभव है। तो इसलिए आप वो नहीं मान सकते, तो कहा भी मानना तो पड़ेगा। तो अगर कोई किसी न किसी नियामक को, नियंत्रक को स्वीकार नहीं करेंगे तो सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी, क्यों कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी। लेकिन प्रकृति में वो एक व्यवस्थित व्यवस्था देखी जाती है, हम सब देखते हैं, तो इसलिए एक नियामक तो मानना पड़ेगा। तो वो जो है तो वो ईश्वर, और उसके लिए प्रमाण तो क्या हम श्रुति प्रमाण देते हैं। तो श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है, भीषाद अस्माद वातः पवते, भीषाद अस्माद सूर्य तपति। तो ये सृष्टि के जितने भी कार्य हैं तो किसी न किसी के अनुशासन में तो, और इस बात को श्रुति भी स्पष्ट करती है कि वो जो तत्व है उससे भीषाद में ना, उसके अनुशासन में, उसके भय से ये सब व्यवस्थित रूप से चल रहा है। और ये जितना भी क्लेश आदि दोष आए जीव में, तो ये कहाँ से आए? कहते हैं विवेकाग्रहतः, विवेक की कमी। वस्तुतः वो जो जीव है तो असंग ही, और जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं वो भी असंग। तो अब अंतर क्या हो गया? जो विवेक से युक्त हो करके इन सारे क्लेशों से ऊपर उठ गया, क्लेश कर्म विपाक और आशय इन सब से जो ऊपर उठ गया तो वो ईश्वर, और जो अभी इन्हीं में बंधा हुआ है उसका नाम जीव। तो इसलिए कहते हैं, और ये जो दोष हैं क्लेश आदि, तो ये कोई आज के तो नहीं है, कहते हैं प्राग उदीरित, पूर्व जन्मों से वो संस्कार बने हुए हैं। तो इसलिए कहा हम इसे ईश्वर नहीं मानते। एक तरफ असंग भी हो और नियंता भी हो, तो न्यायिक कहते हैं कि नहीं, हम उसको ईश्वर नहीं मानते। जब नियामक आप मान रहे हो तो उसके अंदर कोई न कोई गुण तो होना चाहिए। तो तब वो कहते हैं कि भाई नित्य ज्ञान प्रयत्न इच्छा गुणान ईशस्य मन्वते, असंगस्य नियंत्रित्वम अयुक्तम इति तार्किका। जो तार्किक हैं, नैयायिक हैं, तर्क करने वाले, वो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, असंग जो तत्व है वो नियंता नहीं हो सकता।
तो इसलिए हम तो उस ईश्वर में गुण मानते हैं। कौन से? तो कहा नित्य ज्ञान, प्रयत्न और इच्छा। तो उसके अंदर जो ज्ञान है वो भी नित्य, जो प्रयत्न है वो भी नित्य, और जो इच्छा है वो भी नित्य। और जिसे जीव कहा, जीव में ये तीनों या नित्य हैं तो सही, ज्ञान भी है, इच्छा भी है, प्रयत्न भी है, लेकिन अनित्य जीव का। और जो ईश्वर है उसमें वो नित्य। तो इसलिए कहा हम तो इन तीन नित्य गुणों से युक्त जो है उसको ईश्वर कहेंगे। तो कहते हैं भाई ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? तो इसलिए अगर असंग ही मान लिया तो कहा कि भाई जीव और ईश्वर में तो फिर कोई भेद रहेगा नहीं, इसलिए वो अपने को थोड़ा सा अलग करने के लिए वो अपना तर्क यहाँ पर और देते हैं। तो कहते हैं कि भाई ये जो ज्ञान, इच्छा आदि गुण आपने किस में? ईश्वर में। ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, कहते हैं ये तीनों गुण तो जिसे आप जीव कहते हैं उसमें भी है, तो फिर भेद क्या? तो दोष दिखाया था पूर्व के पक्ष में कि जब आप उसको असंग मानेंगे और आपने जीव को भी असंग माना, ईश्वर को भी असंग माना, तो फिर दोनों में भेद क्या रहा? भेद तो कुछ रहा नहीं। तो भेद उतना ही, एक और चार दोषों से युक्त क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, तो इनसे जो युक्त है वो जीव और जो इनसे मुक्त है वो ईश्वर। तो क्या इसी तरह से आप भी तो वो कह रहे हैं, बात तो वही है, ठीक शब्द बदल दिए। तो ये जो इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न, तो कहते हैं ये तो जीव में भी देखे जाते हैं। और तब वो कहते हैं कि भाई हमारे पास प्रमाण है कि उस ईश्वर में ये गुण हैं। तो कौन सा? तो कहते हैं सत्य काम, सत्य संकल्प। विष्णु पुराण, वो विष्णु सहस्र नाम का आप पाठ करो तो वहाँ विष्णु के नामों में सत्य काम, सत्य संकल्प इत्यादि शब्द आते हैं। कहते हैं ये प्रमाण है। तो वो जो ईश्वर है वो कैसा है? का सत्य काम, तो उसकी जो भी कामना है वो सत्य, अर्थात जो भी कामना करेगा वो सत्य ही होगी। और सत्य संकल्प, जो भी संकल्प करेगा वो सत्य होगा, पूरा होगा। और ये जितने भी गुण दिखाए हैं शास्त्रों में, कहते हैं ये पुं विशेषत्व, वो जो पुरुष विशेष, पहले योग दर्शनकार ने कहा पुरुष विशेष ईश्वर, तो वो जो पुरुष की विशेषता है, कहते हैं वो बिना गुणों के तो हो नहीं सकती। लोक व्यवहार में भी किसी व्यक्ति को हम विशिष्टता का यदि सम्मान देते हैं तो उसके अंदर कोई न कोई गुण तो होगा। तो कहते हैं आप पुं विशेष, पुरुष विशेष, ऐसा आपने कहा, तो वो विशेषता के लिए कुछ न कुछ गुण तो होने चाहिए। और जो आपने कहा कहते हैं पुं विशेष, कहते हैं वो गुणों के बिना, गुण रेव न चाहने था, उन गुणों के द्वारा ही वो पुं विशेष ये शब्द बन सकता है। पुरुष विशेष उसके बिना नहीं बन सकता। तो इसलिए जैसे वो सत्य काम, सत्य संकल्प ये श्रुति कहती है, तो कहते हैं उसी तरह से हम भी वो ईश्वर को क्या मानते हैं? नित्य ज्ञानादि गुणवान ईश्वर। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न इत्यादि गुणों से जो युक्त है उसका नाम ईश्वर। कहते हैं बात तो आपकी भी ठीक है, तर्क तो अच्छा है, लेकिन कहते हैं एक दोष यहाँ पर भी आ जाता है।
आपने ईश्वर को क्या माना? नित्य, नित्यता भी है, और जो इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान, ये गुण हैं, ये भी नित्य हैं। लेकिन कहते हैं कि भाई अगर हम उसमें नित्यता माने तो ये सृष्टि हमेशा बनी रहनी चाहिए थी, लेकिन प्रलय तो देखने में आता है। तो इसलिए कहा कि अगर हम उस ईश्वर के अंदर उन गुणों को नित्य माने तो जो प्रलय आदि है वो देखने में नहीं आता। महाप्रलय की बात छोड़ो, तो जब सुषुप्ति में गए तो सुषुप्ति की अवस्था में ज्ञानात्मक वृत्ति तो है, लेकिन तभी बाकी इच्छा और प्रयत्न ये तो नहीं है। तो कहा अगर उनको नित्य मानो तो, लेकिन जीव के लिए वहां उन्होंने कह दिया उसके यहाँ अनित्य है। ठीक है, उसके तो सुषुप्ति में गए तो जगत का लय हो गया, फिर आँख खुली तो फिर जगत सामने आ गया, वहाँ तो ठीक है। लेकिन जब नित्य मानेंगे तो कहा वो हमेशा रहने चाहिए, और जब हमेशा रहने चाहिए तो फिर महाप्रलय या प्रलय ये नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं सृष्टि रेव सदा भवेत, इसलिए वो जो सृष्टि है वो तो हमेशा होनी ही चाहिए, कभी उसका नाश नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं वो नाश तो श्रुतियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा हमने सुना है कि जब महाप्रलय या उसका समय आया तो उस समय उस संपूर्ण सृष्टि का क्या होगा? कहते हैं लय हो जाएगा। तो ऐसा शास्त्रों से हमने सुना है। तो फिर अब या तो शास्त्र को गलत कहो या कहते हैं आपकी बात गलत है। तो इसलिए नहीं, हम आपके मत से सहमत नहीं हैं। ऐसे वो जो हिरण्यगर्भ के जो उपासक हैं वो कहते हैं, तर्क उनका भी अपनी जगह सही है। तो जब आप उस ईश्वर में नित्य ज्ञान आदि गुणों को मान रहे हैं, वो संपूर्ण जगत का कर्ता हो गया, तो हमेशा ही जगत की सृष्टि बनी रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो कहा फिर आप क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में? तो कहते हैं हिरण्यगर्भ ईशो अतो लिंग देहेन संयुत। कहते हैं हम तो उस हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानते हैं। हिरण्यगर्भ का अर्थ समष्टि सूक्ष्म शरीरों का जो अभिमानी, उसका नाम हिरण्यगर्भ। जैसे यूं समझो कि जब आप कल्पना करने लगे किसी भी उसको लेकर के, तो उस कल्पना में भी आपने अलग अलग व्यक्ति का निर्माण किया कि नहीं? अलग अलग व्यक्तियों का निर्माण किया, और हर एक के शरीर को भी आप देख रहे हैं कि नहीं? हर एक के आकार आदि को भी देख रहे हैं। तो ये जितने भी आकार आपने देखे कल्पना में, या जिसकी भी आपने कल्पना की, तो इस शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर भी और कारण शरीर भी। तो कल्पना में प्रत्येक व्यक्ति के मन स्थिति को भी आप समझते हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं? या यूँ समझो कि एक है ना उपन्यास का, उपन्यास जो लिखता है या लेखक है, तो उसने जितने पात्रों का सृजन किया, जितने पात्रों की रचना की, हर एक पात्र की मन स्थिति का वो ज्ञाता है कि नहीं? उसकी मन स्थिति कैसे दिखाना, क्या दिखाना, वो उसके हाथ में। तो इन सब का वो नियंता हो गया कि नहीं? तो कहते हैं इसी तरह से इस ब्रह्मांड में भी जीव कितने, असंख्य जीव, और हर एक जीव का एक सूक्ष्म शरीर भी है। और सूक्ष्म शरीर के पीछे चर्चा करके आए थे
कि चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देह से यह पुनः, वो जो सूक्ष्म शरीर तो 17 तत्वों से युक्त, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। तो बिना इस सूक्ष्म शरीर के जीव अभिव्यक्त नहीं हो सकता। इसलिए जीवत्व की अभिव्यक्ति के लिए मूल आधार क्या है? यही सूक्ष्म शरीर। और वो कैसा, तो पहले चर्चा करके आए थे कि वो दर्पण कांच का टुकड़ा है, तो दर्पण में से कांच के टुकड़े को अगर निकाल दो तो दर्पण नहीं रहेगा, और केवल कांच के टुकड़े को दर्पण कह नहीं सकते। लेकिन दर्पण कांच के टुकड़े के अतिरिक्त हो नहीं सकता। तो वो कांच का टुकड़ा दर्पण कब बना? जब उसके एक तरफ हमने पॉलिश लगा दी। तो उसी तरह से ये जो सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं, तो ये भी क्या, मन बुद्धि से युक्त या मन बुद्धि रूप जो आपका अंतःकरण, और वो जो अंतःकरण है अपने स्वरूप में कांच के टुकड़े की तरह एकदम साफ शुद्ध है। लेकिन एक तरफ लग गई ये 15 तत्वों की पॉलिश, 5 ज्ञानेंद्रियों के संस्कार, 5 कर्मेंद्रियों के संस्कार और 5 प्राण के संस्कार। ये 15 प्रकार की जब पॉलिश लगी तो वो अंतःकरण क्या बन गया? वही कांच का टुकड़े के दर्पण कहो या सूक्ष्म शरीर। तो ये जो सूक्ष्म शरीर बना, दर्पण जो बना कांच के टुकड़े में, आपने पॉलिश कर दी, वो दर्पण तो बन गया, लेकिन अभी पूरा नहीं है। और ऐसे ही तो रखेंगे नहीं, तो अगर ऐसे ही वो कांच का टुकड़ा रखा तो कभी आपने उठाया, कभी हाथ लग गया, कोने में कुछ हो गया, कटेगा। तो उसके लिए हम एक फ्रेम भी बनाते हैं कि नहीं? अब वो फ्रेम भले ही आपने कपड़े का बनाया, लकड़ी का बनाया, प्लास्टिक का बनाया, जैसा भी बनाया फ्रेम, तो ये फ्रेम क्या हो गया? ये स्थूल शरीर। तो वो पॉलिश युक्त कांच का टुकड़ा सूक्ष्म शरीर, और उस कांच के टुकड़े में पीछे जो पॉलिश लगी वो कारण शरीर। क्यों? बिना पॉलिश के वो कांच का टुकड़ा दर्पण बन नहीं सकता। तो इसी तरह से सृष्टि के अंदर ये जितने भी जीव हैं, हर एक जीव का एक एक सूक्ष्म शरीर है कि नहीं? तो ये समष्टि सूक्ष्म शरीरों का जो अभिमानी, वही उपन्यासकार की तरह। तो इसलिए ईश्वर की व्याख्या ही की कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम च विद्याम च सब सवाचो भगवान इति। का प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जो इन संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति को भी जानता है, और निवृत्तिम च, इनके मृत्यु आदि निवृत्ति आदि उसको भी जानता है। भूतानाम अगतिम गतिम, संपूर्ण भूतों की, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो गति है, जन्म मरण आदि जो गति है, उसको भी जो जानता है। और अगतिम च मोक्षम च, अगति माने मोक्ष, तो उसके मोक्ष को भी जो जानता है। और वेत्ति विद्याम च विद्याम च, जो विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है। तो जो इन 6 गुणों से युक्त है, 6 विशेषताएं जिसके अंदर है, कहते हैं सवाचो भगवान, ओ भगवान। तो इसलिए कहते हैं कि वो क्या है, समष्टि में जितने भी ये सूक्ष्म शरीर हैं, तो संपूर्ण सूक्ष्म शरीरों का
जो अभिमानी, तो कहते हैं उसका नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। कहते हैं हम तो उसको ईश्वर मानते हैं। समष्टि के अंदर जितने भी इस ब्रह्मांड में जीव हैं, इन संपूर्ण जीवों का जो नियंता, और वो कैसा तो मायोपाधि का। फिर नहीं तो प्रश्न वही आएगा कि असंग है तो बना कैसे इतना, तो इसलिए समाधान दे दिया कि माया की उपाधि को लेकर के वो क्या बन गया? ईश्वर। इसलिए वहाँ पहले प्रकरण में स्पष्ट किया, सत्व शुद्धि अविशुद्धि व्याम माया विद्ये चते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। कहते हैं ये जो प्रकृति जिसको हम कहते हैं, इसके दो भेद, एक शुद्ध सत्व गुण से युक्त और दूसरी मलिन सत्व गुण से। तो दो प्रकृतियां ऐसा नहीं, बल्कि कार्य को लेकर के अलग अलग है, और दोनों में ही पड़ा प्रतिबिंब किसका? वो जो तत्व है जिसको आत्मा कहते हैं उसका। तो जो माया है, कहते हैं वहां तो तीनों गुण शुद्ध हैं। जब ये तीनों गुण शुद्ध हैं, सत्व रज और तम, तो तीन गुण कहो या पॉलिश कह लो, तो पॉलिश शुद्ध हो गई। पॉलिश अच्छी है तो प्रतिबिंब भी अच्छा बनेगा। तो इसलिए ईश्वर के यहाँ तीनों गुण शुद्ध, सत्व रज और तम तीनों शुद्ध, तो इसलिए उसका ज्ञान भी शुद्ध, कर्म भी शुद्ध और संकल्प भी शुद्ध। और जो अविद्या है वहाँ तीनों ही अशुद्ध, सत्व गुण भी दूषित, रजोगुण भी दूषित और तमोगुण भी दूषित, तो मलिन सत्व प्रधान। तो इसलिए वहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा? वो भी धुंधला सा बनेगा। तो इसलिए वो जीव, तो जीव का जो ज्ञान है वो भी अशुद्ध, जो कर्म है वो भी अशुद्ध, और जो तंद्रा निद्रा आदि है वो भी अशुद्ध, और जिसे हम ईश्वर कहते हैं वहाँ ये तीनों शुद्ध। तो शुद्ध ईश्वर अर्थात माया में जो प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब है पूर्ण शुद्ध, इसलिए ज्ञान भी क्या है? ज्ञान भी शुद्ध। तो उस शुद्ध ज्ञान के द्वारा उसने क्या किया? कहा माया बिंबो वशीकृत्य, माया में बनने वाला ये जो प्रतिबिंब है इसको अपने नियंत्रण में कर लिया, बन गया ईश्वर। और संपूर्ण प्रवृत्ति को क्या किया? ज्ञान कर्म आदि सब शुद्ध है तो उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। और जो जीव है उसके यहाँ तीनों ही अशुद्ध, इसलिए ये माया के नियंत्रण में, अंतर इतना ही। तो इस माया को जिसने अपने नियंत्रण में कर लिया उसका नाम ईश्वर, और जो इस माया के नियंत्रण में आ गया उसका नाम जीव। तो इसलिए कहते हैं हिरण्यगर्भ ईश्वर। तो इसलिए हम तो उस हिरण्यगर्भ को ही ईश्वर मानेंगे जो इन समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी है, नियंता है। तो कहते नहीं वे ऐसा आप नहीं कह सकते। जो प्राणवादी हैं कहते नहीं भाई ये भी बात आपकी ठीक नहीं है। कहते नहीं ऐसे ना, हमारे पास प्रमाण है, हम उसका प्रमाण आपको दे सकते हैं। तो कहते हैं उद्गीत ब्राह्मणे तस्य माहात्म्यम अति विस्तृतम लिंग सत्वेपि जीवत्वम नास्य कर्माद्य भावतः। कहते हैं कि भाई उद्गीत ब्राह्मण है, उधर छांदोग्योपनिषद में एक उद्गीत ब्राह्मण नाम का प्रकरण है, तो वहाँ विस्तार से इस बात की चर्चा है। तो वहाँ का वो प्रमाण दे रहे हैं।
कहते हैं वो जो उद्गीत ब्राह्मण है, तो वहां स्पष्ट किया। कहते हैं वहाँ वो स्पष्ट किया कि जो वो हिरण्यगर्भ है, समष्टि सूक्ष्म शरीरों का जो अभिमानी है, तो वो ईश्वर है। दूसरे विस्तार से वहाँ चर्चा की। तो कहते हैं कि ऐसी अवस्था में लिंग सत्वे भी जीवत्व नाश, और ये जो जीव भाव है, कहते हैं ये भी तो बिना सूक्ष्म शरीर के हो नहीं सकता। तो और जब ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और जो सूक्ष्म शरीर है वो संस्कारों से युक्त, तो जैसी पॉलिश होगी उसके अनुसार उसका प्रतिबिंब बनेगा। और जब आपने वहाँ क्या माना, एक विराट शरीर माना ना, संपूर्ण जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं, इन सब का जो अभिमानी है उसको ईश्वर, तो कहते नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो जब आप उस ईश्वर को मान रहे हैं, तो जो जीव है, तो जीव में भी तो ये तीनों हैं, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है, और स्थूल शरीर भी। तो इसलिए दूसरा पक्ष कहता है, अगर आप उस शरीर से युक्त समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी आप उस ईश्वर को मान लेंगे, सबका नियंता अगर उसको मान लिया, तो कहते हैं जीव में तो नहीं, ये जो भी संकल्प आदि की प्रवृत्तियां, ये फिर कहाँ होंगी? फिर वही उदाहरण, जैसे वो उपन्यासकार, या जब आप कल्पना करते हैं, तो उस कल्पना में भी आप क्या बन गए? कहीं न कहीं उस ईश्वर भाव तक आते हैं कि नहीं? हाँ, वो सीमित है। तो उस समय वो जितने भी जीवों की आपने रचना की, हर एक जीव का नियंत्रण आपके हाथ में है कि नहीं? और सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में भाव आ रहे हैं, ये सब आपके अंदर उठते हैं कि नहीं? तो वही कहते हैं कि अगर आप सीधे सीधे उस हिरण्यगर्भ को ही ईश्वर मान लेंगे, जो इन संपूर्ण उसका नियंता है, तो कहते हैं ऐसी स्थिति में तो जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो अविद्या, काम, कर्म आदि इन सब का अभाव हो जाएगा। फिर जीव के अंदर ये अविद्या आदि ये नहीं होने चाहिए। क्यों? जब वो नियंता एक है, वो नियंत्रण कर रहा है, तो सबका अभिमानी जो है, अगर उसी को ईश्वर मान लिया तो हर एक अलग अलग कुछ नहीं कर सकता, सब वही। तो ऐसी स्थिति में जीव में फिर ये अविद्या आदि तो आएगी नहीं। तो इसलिए कहते हैं नहीं, हम आपके इस पक्ष से सहमत नहीं है कि ये जो हिरण्यगर्भ है वो ईश्वर है। कहते हैं ऐसा नहीं मान सकते। कहते हैं तत्र मानो, भाई हमारे पास इसमें भी प्रमाण। तो क्या? तो कहते हैं कि वे स्थूल देहम बिना लिंग देहो न क्वापि दृश्यते, वैराजो देह ईसो अतः सर्वतो मस्तकादिमान। कहते हैं कि वे ये जो सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर को आपने देखा क्या? देखा तो नहीं। हाँ, स्थूल शरीर सामने दिख रहा है, तो उसके आधार पर हम वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की कल्पना कर लेते हैं, लेकिन देखने में तो स्थूल शरीर ही आता है। और जहाँ तक शरीरों की बात है, तो जब तक सूक्ष्म शरीर है, तो अपने लिए स्थूल शरीर तो ढूंढ ही लेगा। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर के बिना रह नहीं सकता।
यानी वही दर्पण। तो बिना पॉलिश के दर्पण का कोई महत्व नहीं, तो दर्पण का महत्व तो पॉलिश के ऊपर है। अब जब पॉलिश आपने लगाई कांच के टुकड़े में, जब दर्पण बन गया तो उसके लिए फ्रेम तो बनाएंगे। तो कैसा फ्रेम बनाएंगे? जैसा दर्पण का आकार होगा, चौकोर, गोल, षटकोण आदि जैसा भी, तो उसी तरह से ये जितने भी सृष्टि में शरीर हैं, तो हर एक शरीर को क्या समझो? एक एक दर्पण का फ्रेम। जिसका जैसा दर्पण है वैसा फ्रेम उसको मिलता है। अब मनुष्य की तरह का वो दर्पण है तो मनुष्य का फ्रेम मिल गया, पशु पक्षियों की तरह है तो जिसका जैसा दर्पण वैसा फ्रेम। तो वही कहते हैं कि स्थूल देहम बिना लिंग देहो न क्वापि दृश्यते। वो जो सूक्ष्म शरीर का उसको तो हम स्थूल शरीर के बिना देख नहीं सकते, और वो जो स्थूल शरीर है उसके द्वारा उन सूक्ष्म शरीरों की हमने कल्पना की, और जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं उतने स्थूल शरीर। तो इस तरह से वो करना पड़ेगा। न्याय की बात है, सब अपना अपना मत बता रहे हैं। अभी तो ये जो विराट के उपासक हैं उनकी बात चले, इससे पहले जो वो समष्टि अभिमानी हिरण्यगर्भ है उनकी बात चली थी। उन्होंने कहा हम तो समष्टि सूक्ष्म शरीरों का जो अभिमानी है उसको ईश्वर मानेंगे। तो तब उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो कहा कि भाई नहीं, हमारे पास वो प्रमाण है। तो किसका? तो कहा उद्गीत ब्राह्मण का। तो वही कह रहे हैं कि भाई ये जितने भी शरीर हैं, तो अब वो जो विराट के जो उपासक हैं वो सामने आके कहा भाई ठीक है, प्रमाण आपने दिया, लेकिन ये जो स्थूल शरीर है दिख रहा है, तो ये तो सूक्ष्म शरीर के बिना हो नहीं सकता, और स्थूल शरीर है तो उसके पीछे सूक्ष्म शरीर की कल्पना भी करनी पड़ेगी। और आपका जो समष्टि शरीरों का अभिमानी है, जिसे आप ईश्वर कह रहे हैं, वो देह से युक्त या बिना देह का, जिसे भी अभिमानी मान रहे हैं कि समष्टि सूक्ष्म शरीरों का जो अभिमानी का हम उसको ईश्वर मानते हैं, तो तब वही कह रहे हैं ठीक है, बात ठीक है, लेकिन वो जो अभिमानी जिसको आप मान रहे हैं वो सशरीर है क्या, शरीर से रहित? और जब आपने इन समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी उसको माना, तो कहते हैं शरीर तो मानना पड़ेगा, क्यों? बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर का विचार नहीं कर सकते, और जहाँ सूक्ष्म शरीर है तो स्थूल शरीर तो रहेगा ही। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो ईश्वर जिसको आप माने उसको शरीर से युक्त मानना पड़ेगा। लेकिन वैराजो देह ईसो अतः सर्वतो मस्तकादिमान, और जो गीता के 11वें अध्याय में विराट रूप का बताए तो उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए हमको ईश्वर हम किसको मानते हैं? कहते हैं वो जो विराट पुरुष है। तो कैसा? तो कहते हैं सर्वतो मस्तकादिमान, सर्वत्र हाथ पैर सिर आदि से युक्त। तो आपने समष्टि सूक्ष्म शरीरों का उसको क्या माना? अभिमानी माना। तो इसलिए जब अभिमानी माना तो कहते हैं उसमें शरीर भी तो मानना पड़ेगा। तो ये समष्टि सूक्ष्म शरीर जिसके अंदर है वो जो विराट पुरुष है, कहते हैं हम तो उस विराट को ईश्वर मानते हैं। आपकी तरह केवल हिरण्यगर्भ कह दिया, कहते हैं इतने से नहीं, उसके लिए शरीर को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर शरीर को आप नहीं मानते उसके, तो कहते हैं फिर ये सूक्ष्म शरीर आदि का अभिमानी की बात छोड़ो, क्यों? सूक्ष्म शरीर जहाँ भी है
तो वहाँ स्थूल शरीर तो आप एक शरीर को स्वीकार करें और दूसरे को स्वीकार नहीं करें, कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम तो वो जो समष्टि स्थूल शरीराभिमानी, कहते हैं उस समष्टि में ये जितने स्थूल शरीर हैं, इन संपूर्ण स्थूल शरीरों का जो अभिमानी है तो हम उसको ईश्वर मानेंगे। पहले वाले ने क्या कहा कि समष्टि सूक्ष्म शरीरों का जो अभिमानी हिरण्यगर्भ वो ईश्वर। तो दूसरा पक्ष कहता है नहीं, ऐसा नहीं, हम समष्टि जो स्थूल शरीर हैं, इन समष्टि स्थूल शरीरों का जो अभिमानी है विराट पुरुष, हम उसको ईश्वर मान दें। कहते हैं प्रमाण, कहते हैं उसमें प्रमाण है, श्रुति का प्रमाण है। तो कहते हैं सहस्र शीर्षा इत्येवं च विश्वतश्चक्षुरित्यपि श्रुतम इत्याहो अनिशम विश्वरूपस्य चिंतका। तो अब जो विश्वरूप को ईश्वर मानने वाले हैं तो क्या वो आगे उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो विराट को जो ईश्वर मानने वाले तो कहते हैं प्रमाण क्या है, तो कहा सहस्र शीर का पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाल। ये मंत्र है पुरुष सूक्त का कि सहस्र शीर्षा, तो उसके तो कितने सिर हैं, असंख्य। और विश्वतः चक्षुरित्य भी, और वो चक्षु यानी दृष्टि कहाँ है, कहते हैं विश्वतः चारों ओर। और दृष्टियां सहस्राक्ष सहस्रपाल, सहस्र यानी असंख्य। तो उस समय का ये जो शब्द है ना सहस्र, एक विशिष्ट संख्यावाचक, जैसे आजकल हो गया ना हजार करोड़ इत्यादि कहते हैं कि नहीं, तो उसी तरह से उस समय का जो संख्यावाचक शब्द है वो सहस्र यानी असंख्य। तो इसलिए कहते हैं ये श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है कि वो जो पुरुष है उसके सहस्र शीर्षा, असंख्य सिर हैं, असंख्य हाथ हैं, असंख्य पैर आदि हैं। तो इसलिए असंख्य हाथ पैर सिर आदि से युक्त कोई न कोई शरीर तो मानना पड़ेगा। तो क्या इसलिए ये श्रुति प्रमाण है। तो इसलिए हम वो जो ईश्वर है उसको कैसा मानते, वही विराट रूप से युक्त जहाँ असंख्य हाथ पैर सिर आदि हैं। और वो जो व्यापक तत्व है सर्वतः विश्वतोमुख, तो कहते हैं वो क्या कहते हैं, तो इसलिए सर्वतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेष्टा। तो तब वहाँ प्रश्न किया, भी बात तो ठीक है, आप कह रहे हैं सर्वतः शिरोमुख, कि वो सर्वत्र असंख्य हाथ पैर सिर से युक्त जो तत्व है वो ईश्वर है। इनका ऐसा रूप तो कोई देखा नहीं। और आपने उसके असंख्य सहस्र शीर्षा इत्यादि मंत्रों का प्रमाण दिया। कहते हैं ये भी बात ठीक है, कहते हैं लेकिन इसमें भी एक दोष आ जाता है। अगर साकार उसको मानोगे तो उसमें भी एक दोष आ जाएगा। और एक साथ ये असंख्य हाथ पैर सिर हों तो कहते हैं ये तो अभी तक देखा नहीं। हाँ ठीक है, चित्रकारों ने अपनी कल्पना के आधार पर भले ही वो चित्र बनाए हों, लेकिन कहते हैं ऐसा कोई आकार अभी तक तो देखने में आया नहीं। और जब आप सर्वत्र हाथ पैर से जहाँ भी है वहाँ वो ईश्वर भाव को आप मानेंगे तो कहते हैं कि वे सर्वतः पाणिपादत्व है। तो सर्वतो शिरो मुखम इत्यादि जो मंत्र है, कहते हैं हाथ पैर आदि जितने भी हैं सर्वत्र उसके हैं। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में कृम्यादेरपि ईशता, कहते हैं जो छोटे कीड़े मकोड़े आदि हैं तो उनमें भी तो ईश्वर भाव आ जाएगा।
जब इस तरह से सर्वत्र वो मानते हैं कि भाई वो व्यापक, हमें जितने भी हाथ पैर सिर आदि हैं वो सब किसके, उसी ईश्वर के। तो उस विराट पुरुष को जब ईश्वर माना तो कहते हैं वो जो कीड़े मकोड़े आदि हैं वो भी क्या बन जाएंगे, उसमें भी ईश्वर। और उस कीड़े मकोड़े में तो हम ईश्वर भाव को स्वीकार नहीं कर पाते। हाँ, ज्ञान की उस उच्च स्थिति में पहुंच जाए तब की बात अलग है, लेकिन सामान्यतया हम वो मूर्ति या आकार जो है, जो एक प्रतिष्ठित उससे अतिरिक्त और कहीं ईश्वर भाव स्वीकार कर पाते हैं क्या? हाँ, जो मूर्ति आदि है उसमें तो हम ईश्वर भाव को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बाकी जीवों में तो नहीं कर पाते। तो इसलिए कहते हैं कृम्यादेरपि ईशता, वो कीड़े आदि में भी वो ईश्वर भाव आ जाए। इसलिए कहते हैं आपका पक्ष भी बराबर ठीक नहीं है। तो तब काव्य आप क्या कहते हैं फिर? कहते हैं चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरः पुमान्। कहते हैं चतुर्मुख देव, ये जो चार मुखों से युक्त ब्रह्मा, कहते हैं वो ब्रह्मा ही क्या है, वही ईश्वर। क्योंकि ये जो सृष्टि है, कहते हैं सृष्टि का जो सबसे प्रथम जीव वो कौन, वही ब्रह्मा। तो इसलिए कहते हैं उसी को हम ईश्वर मानेंगे, क्यों वो चार मुख से युक्त है। तो इसलिए कहते हैं वहाँ कोई ज़्यादा दोष नहीं आएगा, तो वो ईश्वर कहते हैं। भाई उसको ईश्वर आप कैसे मानेंगे? और भी तो ईश्वर या देवता आदि को ईश्वर मानते हैं, उस चतुर्मुख ब्रह्मा को ही ईश्वर क्यों माना? तो कहते हैं पुत्रार्थम तमुपासीना एवं आहु प्रजापति प्रजा असृजत इत्यादि श्रुतिम च उदाहरन्त्यमि। कहते हैं उसका भी हमारे पास प्रमाण है कि ये जितने भी उपासक लोग हैं, कहते हैं पुत्रार्थम तम उपासीना, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए उस प्रजापति की उपासना करते हैं, जो ब्रह्मा उसकी उपासना करते हैं, और उस उपासना के द्वारा का उनको उसका फल भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, तो कहते हैं कि भाई प्रजा असृजत इत्यादि श्रुति, कहते हैं वो जो ब्रह्मा है तो वो ब्रह्मा ही क्या, इस संपूर्ण प्रजा का सृजक, इस संपूर्ण प्रजा की जो रचना की, जो सृष्टि की, उस सृष्टि का मूल कौन, तो वही ब्रह्मा। और इस सृष्टि का मूल है, उसी ने संपूर्ण जगत की रचना की। तो पहले क्या क्या कहते, समष्टि सूक्ष्म शरीर आदि का अभिमानी, स्थूल शरीर आदि का अभिमानी। तो जो रचना कर रहा है तो उसको तो हर एक की खबर, जो भी सृष्टि की उसने रचना की उस सब का उनको पता। तो इसलिए वो जितने भी लक्षण कहते हैं वो सब इस ब्रह्मा में समाहित हो जाएंगे। वो जो भी लक्षण के प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, या समष्टि स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी। तो इसलिए कहते हैं कि इसको श्रुति उदाहरण थी, इसका उदाहरण तो श्रुति देती है कि उस ब्रह्मा जी ने क्या की, प्रजापति प्रजा असृजत, ऐसा श्रुति वाक्य है कि वो जो प्रजापति है, ब्रह्मा है, उन्होंने क्या किया, प्रजा असृजत, इस प्रजा की रचना की। तो इसलिए ये प्रमाण है हमारे पास, इसलिए हम तो उस ब्रह्मा को क्या मानेंगे, ईश्वर मानेंगे। तो फिर दूसरा पक्ष है का भी नहीं, जो भागवत आदि कह रहे हैं वो आगे का भी नहीं, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि ये जिसे आप जिस ब्रह्मा को ईश्वर मान रहे हैं, कहते हैं ये भी तो उत्पन्न हुए। तो कहाँ से, विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसके ऊपर ये बैठे हैं। तो इस ब्रह्मा की भी उत्पत्ति हुई,
तो इसलिए कहा हम उसे ईश्वर नहीं मानते। तो हम तो किसे ईश्वर मानेंगे? कहा विष्णु को ईश्वर मानेंगे, क्योंकि ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले। भले ब्रह्मा ने बाकी सृष्टि का सृजन किया हो, लेकिन वो भी तो किसी के द्वारा सृजित हैं। तो इसलिए कहा हम उसको ईश्वर नहीं मानते। तो वह कहते हैं विष्णु नाभे समुद्भूतो वेधा कमलजस्ततः विष्णुरेवेश इत्याहु लोके भागवता जना। तो वो जो भागवत आदि के जो अनुयायी हैं तो वो क्या कहते हैं कि वो विष्णु ही ईश्वर है। तो फिर आगे शैव मत आ गया, कहा नहीं ये भी बात ठीक नहीं है। क्यों? कहा कि आपके जो विष्णु हैं ये भी तो शिव की उपासना करते हैं। तो वो जो शक्ति आदि है, कहते हैं शक्ति आदि की प्राप्ति के लिए, वो सांग धनुष आदि की प्राप्ति के लिए विष्णु ने भी किसकी उपासना की? कहते हैं शिवस्य पादाओ अन्वेष्टुम, उन्होंने भी तो शिव की उपासना की। तो इसलिए बड़ा कौन हो गया? तो विष्णु ने शिव की उपासना की, तो वो जिसकी उपासना कर रहे हैं वो बड़ा हो गया। तो इसलिए कहते हैं हम विष्णु को ईश्वर नहीं मानते, हम तो शिव को ही ईश्वर मानते हैं। तो ये जो शैव मतावलंबी हैं वो कहने लगे। तो फिर आगे नहीं भाई, फिर दूसरा पक्ष आ गया, कहते हैं नहीं भाई ये भी बात ठीक नहीं है। कहा कि भाई जब शिव जी की शादी हुई थी तो उस समय की सबसे पहली जो पूजा है वो किसकी की? गणेश जी की। आज भी वही परंपरा है। तो शिव जी की जब शादी हुई तब भी उन्होंने किसकी पूजा की? गणेश जी की, जबकि वो उनके पुत्र हैं। तो कहते हैं जब वो उसकी पूजा कर रहे हैं तो हम उसको ईश्वर कैसे माने? हम तो उस गणेश को ईश्वर मानेंगे। आगे और भी सबके अपने अपने वो आएंगे और अंत में कहेंगे इस वाद विवाद से कोई अर्थ निकलने वाला है नहीं, कि जितने लोग हैं वो सब अपने अपने अनुसार मानते हैं। मूल यही है कि उस सत्ता को स्वीकार करना। अब किस रूप में स्वीकार करते हैं वो अलग अलग बात। तो आगे की चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होके बैठिए। हरे पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।